में गंगा, यमुना, सरस्वती। तो श्रीमद् भागवत में जो गोविंद के चरित्र गाए गए हैं, वो गोविंद के चरित्र कहाँ हुए? कन्हैया ने लीलाएं कहाँ की? जमुना के तट पर। और वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्षा से उत्तमा राम माधव वृंदावन की पहचान है गिरिराज गोवर्धन, ब्रज की कुंजें और यमुना का पुलिन। तीन रानी हैं ब्रज में भी, राधा रानी, यमुना महारानी और रज रानी। ब्रज की बड़ी महिमा है। तो रज रानी है, ब्रज रानी है और कालिंदी यमुना महारानी है। तीन की बड़ी महिमा। तो पर वृंदावन में इन तीन देवियों के साथ साथ और विचार करें, तीन ककार प्रसिद्ध हैं। क ब्रज के वर्तमान में विचार करके देखिए। एक तो हमारे कन्हैया, सारा ब्रज का गौरव ही कन्हैया के जन्म से हुआ है। जयचितेदिकम जन्मना ब्रज। ब्रज में गोविंद के जन्म से ही तो ब्रज की महिमा और गौरव की अभिवृद्धि हुई है। तो पहले तो ब्रज को विभूषित करने वाले श्री कृष्ण हैं, पहला ककार। दूसरा कालिंदी यमुना महारानी। तो कन्हैया और कालिंदी। और वर्तमान में कृष्ण कथा को प्रवाहित करने वाले सबसे ज्यादा कथावाचक। कथावाचक भी सबसे ज्यादा आपको वृंदावन वाले ही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। तो कथाव्यास, कन्हैया और कालिंदी तीन है ब्रज में प्रसिद्ध। और इस समय तीनों के तीनों प्रयागराज में विराजमान है। जितने भी कथावाचक हैं लगभग सबके सब इस समय प्रयाग में अपने अपने अखाड़े में जहां जिसको जैसा स्थान मिल गया जम गए। लगता है वृंदावन ही आ गया। और जगह जगह कन्हैया रास रचाती नजर आ रहे हैं पांडालों में। रात्रि में देखो, दिन में कथाएं, रात में महाराज कन्हैया का। तो कन्हैया की जितनी रास मंडलियां हैं ब्रज की, वो भी सब प्रायः प्रयाग में विराजमान है। कथावाचक भी प्रयाग में ही विराजमान है इस समय। और साक्षात कालिंदी मैया भी प्रयागराज में ही विराजमान है। यमुना जो वृंदावन में है वो इतनी निर्मल, पावन और देखने में स्वच्छता का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेंगी जितनी इस समय प्रयागराज में प्रवाहित हो रही है। तो मानो वृंदावन की कालिंदी भी यहीं आ गई हैं, अपनी पावनता को आप प्रवाह लिए। तो कालिंदी भी यहीं हैं, कथावाचक भी यहीं हैं और ब्रज के कन्हैया भी जगह जगह लीला रचाते हुए महारास मंडप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरा ब्रज यहीं आ गया। तो यमुना के तट पर तो हुई लीलाएं भगवान की। और इन लीलाओं का जितनी लीलाएं गोविंद ने यमुना के तट पर करी, उसको श्रीमद् भागवत के रूप में लिख करके ग्रंथबद्ध किया। किसने? वेद व्यास जी महाराज ने। तो व्यास जी महाराज ने भागवत कहां लिखी थी? ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। मां सरस्वती के पावन पुलिन पर बद्री विशाल में सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का लेखन किया। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी गाते गए। तो श्रीमद् भागवत का उद्भव
प्राकट्य कहां हुआ? सरस्वती के तट पर। और श्रीमद् भागवत में जो लीलाएं गाई गई हैं वो कहां लीलाएं हुई? यमुना के तट पर। और पहली बार श्रीमद् भागवत को विधिवत सप्ताह के रूप में विस्तृत रूप से इसका प्रचार प्रसार यदि हुआ है तो कहां से हुआ? गंगा के तट पर सुखदेव जी की वाणी से राजा परीक्षित को निमित्त बना करके। तो उद्भव हुआ सरस्वती के तट पर लेखन, और लीलाएं हुई यमुना के तट पर, और उन लीलाओं का श्रीमद् भागवत के रूप में गायन हुआ मां गंगा के तट पर। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संबंध भगवती भागवत की ज्ञान गंगा के साथ में है। श्रीमद् भागवत में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, तीनों से उसका संबंध है। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसी ये परम पावन श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है। यहां पर सारी धाराएं एक साथ उपलब्ध हो रही हैं। श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भी प्रवाहित हो रही है, और भगवान के पादार विंद से निस्सृत भगवती भागीरथी की गंगा भी प्रवाहित हो रही है। और एक ही गंगा कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जहां भगवान की वाणी से निस्सृत भागवत की ज्ञान गंगा, चरणार विंद से निस्सृत भागीरथी गंगा, दोनों का यदि स्नान प्राप्त हो जाए, गंगा में नहाने से तन शुद्ध, और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से मन की शुद्धि हो जाती है। तन मन शुद्ध होते ही सब बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों प्रकार से जीव परम पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रयागराज की भूमि की अद्भुत अपनी महिमा है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा है। कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण वंदन करते हुए, नैमिष की भूमि में सूत जी सौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में सुना रहे। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज घोर कलिकाल आ गया है, इस घोर कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या हो सकता है, वो बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुरा। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। थोड़ा एकाग्रता और सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि गले की हालत बड़ी विचित्र है, आपको सुनकर समझ में आ रही होगी। कल ही कथा को इसी कुंभ में संपन्न किया था भागवत सप्ताह, वो भी दोनों सत्रों में चल रहा था, सुबह भी और शाम भी। तो कल उसको पूर्णता प्रदान करके आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो भगवान की कृपा है, एक ही सत्र में सार रूप से आपको केवल माखन भागवत का चटाना है। इसलिए कंठ अभी उतना स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लोड पड़ गया। और दूसरी बात, इस समय मेला का माहौल है, खूब रजरानी भी कृपा कर रही हैं, तो रज का प्रभाव भी कंठ पर पूरा पूरा पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम केवल काम चला रहे हैं, बहुत सावधानी से उसी हिसाब से बोलेंगे। तो आप लोग भी जरा उस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सावधानी से ही श्रवण करें। बोल बंसी वारे की जय। और पूज्य महाराज जी परम तपस्वी हैं, अद्भुत महाराज के आयोजन हैं। हमने आराम में भी देखा था,